स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा जो होता है उस सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? विद्युत फ्यूज। यानी विद्युत फ्यूज जो होता है, फ्यूज, अब प्रश्न उठता है विद्युत फ्यूज किस चीज का बना होता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो लेड और टिन का के मिक्सचर से बना हुआ होता है। यह खास करके हम लोगों के जो है विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर अधिक धारा आ जाए तो उसमें लगे हुए उपकरण जैसे हो गया पंखा, फ्रिज या बल्ब प्रभावित न हो, इसलिए जो है विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर अधिक मात्रा में अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट लग जाए, अधिक मात्रा में अगर धारा प्रभावित होना शुरू हो जाए, तो इससे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा है फ्यूज, वो फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है, यानी कि यहाँ से गल जाता है, जिसके कारण जो है उसमें लगे विद्युत सर्किट में लगे हुए उपकरण जितना भी है वह उसके प्रभाव से क्या हो जाता है, बच जाता है। इसलिए इसका फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में जो उत्पादित होती है विद्युत धारा, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ पर आवृत्ति का फ्रेंड्स मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 गुने 10 पर पावर 10 जूल, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 जूल या 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल या इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? ऑप्शन है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर का, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत घंटी जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला या नीला? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल। विद्युन्मय तार जो होता है किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो लघु पथन क्या कहते हैं? लघु पथन मतलब हो गया जो अगर धारा का मात्रा जो है अधिक मात्रा में बढ़ जाता है शॉर्ट सर्किट के कारण, उसी उसी को क्या कहते हैं? लघु पथन कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट के नाम से ही कहते हैं। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला या पीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर,
कि प्रेरित विद्युत पर धारा के उसमें प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता रहता है, जो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न ऐसे रहेगा, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो का सिद्धांत जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, और यह जो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है आपका वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो, तो डायनेमो का बता ही दिए हैं। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करेंट, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, या दोनों धाराएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों धाराएं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं क्या हो जाती है? प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपका है फ्राइडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या हाइड्रोजन भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में जो है आपको निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस, जिसे हम लोग आर्गन गैस भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर आर्गन भी गैस लिखा रहेगा, और नहीं तो निष्क्रिय गैस, या उत्कृष्ट गैस भी बोल सकते हैं, या फिर नोबेल गैस भी बोल सकते हैं। इसका 4 नाम है, या तो निष्क्रिय गैस बोलिए, या फिर नोबेल गैस बोलिए, या फिर उत्कृष्ट गैस बोलिए, या फिर अक्रिय गैस बोलिए। तो चारों में से कोई भी एक नाम आप एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए चारों को याद रखना जरूरी है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, यानी दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग के समानुपाती। दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है दिया गया है। ऑप्शन है लोहा, निकेल, पीतल या कोबाल्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पीतल, वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, और बाकी सब जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, हमारा पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा, ऑप्शन है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो है मोटर, वह विद्युत, ऐसे भी आप ऑप्शन याद रख सकते हैं, विद्युत मोटर, विद्युत, यहाँ पर दिया है विद्युत मोटर, तो ऑप्शन में लगाइएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। वहीं पर पूछ दिया जाए डायनेमो, तो डायनेमो इसका उल्टा होता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, और यहीं पे पूछ दिया जाए डायनेमो, तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत। तो पृथ्वी का जो विभव होता है वह शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। आपका ऑप्शन हो गया मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, या ऑर्टन के नियम से। प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के
वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है। ऑप्शन है आपका परिमाण, दिशा या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है होते हैं परिमाण और दिशा दोनों, यानी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 नंबर का, चालक पर बल उत्पन्न होता है। 18 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर क्या करता है, बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है। ऑप्शन आपका हो गया समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा समानुपाती होता है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल जो होता है उनकी दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, या दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। चुंबक का जो है दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगर हम किसी धागे में बांध करके अगर लटकाएंगे तो उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दक्षिण दिशा की होता है। तो कि यहाँ प्रश्न दिया गया है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर दिया प्रत्यावर्ती मतलब हो गया आपका एसी अल्टरनेटिव करंट, एसी हो गया, और दिष्ट धारा मतलब हो गया डायरेक्ट करंट है डीसी। ये आपका हो गया एसी, ये हो गया आपका डीसी। तो विद्युत मोटर को जो है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या करता है, दोनों पर चलाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन आपका है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं। वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा
की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं आमीटर। राइट आंसर आपका हो जाएगा आमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भूवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भौतिक शास्त्री। माइकल फैराडे जो थे वो क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? ऑप्शन आपका है आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच, सजातीय मतलब हो गया एक ही जाति के ध्रुवों के बीच क्या होता है? हमेशा क्या होगा इसमें 32 नंबर में? तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगर यही सजातीय ध्रुव रहेगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, अगर विजातीय ध्रुव रहेगा तो आकर्षण हो जाएगा। अगर विजातीय रहे तो क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। इन दोनों को याद रखना है। विजातीय ठीक है, यहाँ पर दिया गया है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। सजातीय के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। और यहीं पर प्रश्न पूछ दिया जाए कि विजातीय के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथों की लघुपथन या अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? ऑप्शन आपका है आमीटर, फ्यूज, मेंस या प्लेट। तो विद्युत परिपथों की लघुपथन जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं या ओवरलोडिंग, अतिभारण मतलब हो गया ओवरलोड के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज। और फ्यूज जो होता है लेड और टिन का बना होता है। लेड मतलब शीशा और टिन का बना होता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।